वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग पढ़ने वाले आज। तो सबसे पहले हम इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका व्यंजक भी प्रूफ करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि हम एक आर त्रिज्या का हमने क्या किया, एक वलय ले लिया। आर त्रिज्या का हमने एक वलय ले लिया जिसका केंद्र O है। जिसका केंद्र क्या है, तो जिसका केंद्र O है। और इस वलय पर धनावेश, इस पर धनावेश संपूर्ण रूप से वितरित है। पूरे वलय पर धन आवेश संपूर्ण रूप से क्या है, तो वितरित है। इस वलय के केंद्र से x दूरी पर, इस वलय के केंद्र से x दूरी पर हमें कोई एक बिंदु P है, कोई एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस यहां से हम लोग एक रेखा खींच लेते हैं और यहां से हम लोग भी एक रेखा खींच लेते हैं। तो इसको हमने A मान ले लिया, इसको हमने B मान लिया, और इस बिंदु पर जो आवेश होगी उसको हमने dq मान ले लिया। क्या मान लिया हमने, dq मान लिया। पुनः हमने क्या किया, इस जगह पर जो आवेश था उसको भी हमने क्या मान लिया, तो इसको भी हमने dq मान लिया। जो अल्प आवेश होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, dq, क्योंकि इस बिंदु पर कितने आवेश होंगे, तो इस बिंदु पर अल्प आवेश होंगे जिसको हमने dq माना। इस बिंदु पर भी क्या होंगे, अल्प आवेश होंगे जिसके लिए हमने क्या किया कि हमने dq मान लिया। ठीक है। अब इस आवेश यानी बिंदु A पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लगेगी, तो इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 लगी, क्योंकि यहां पर अल्प आवेश है तो अल्प आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अल्प ही लगेगी। पुनः जब ये बिंदु B है, इस बिंदु B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो लगेगी इसको हम लोग dE2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, dE2 मान लेते हैं। ठीक है। और इसकी दूरी कितना थी, तो इसकी दूरी x थी। कितना थी, तो x थी। तो ये दूरी हमारा x है और ये हमारा दूरी r है। ये कितना है, r है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों dE1 और dE2 का परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, तो ये रेखा हो जाएगी। अगर ये कोई हमारा थीटा है दोनों कोण, तो ये हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण dE1 cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dE1 cos थीटा। और इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण dE2 cos थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अक्ष के, ये जो OP अक्ष है इस अक्ष के अनुदिश है। क्या है, OP अक्ष के अनुदिश है, और अक्ष के अनुदिश क्या होता है, cos थीटा लगता है। ठीक इसी प्रकार OP अक्ष के लंबवत भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी। तो जब dE2 के कारण लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी तो ये क्या लगेगी, dE2 sin थीटा। क्या लगेगी, dE2 sin थीटा। पुनः dE1 के कारण जो लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी वो क्या लगेगी, तो dE1 sin थीटा लगेगी। क्या लगेगी, dE1 sin थीटा लगेगी। और ये दूरी भी क्या हो जाएगी, तो ये दूरी भी हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है। ठीक है। तो ये कर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए हम लोग